हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नতুन সূর্য करती हूँ मेरे चैनल में। आज सभी लोगों का स्वागत। आप लोगों का पिछले कुछ दिन से 2 दिन से मैं डायरेक्ट आप लोगों के सामने नहीं आ पाई क्योंकि मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं था और मेरा मन भी कई कारण से थोड़ी बेकार सी थी। इसके लिए मुझे बिल्कुल ही मन नहीं था ब्लॉगिंग करने के लिए। तो आज तो है थर्सडे और मैं जैसे हर थर्सडे को थोड़ी बहुत सज धज के आप लोगों के सामने होती हूँ प्रकट, उसी तरह आज भी मैं सज धज के थर्सडे वाली ब्लॉग करने के लिए हो गई हूँ रेडी। आप लोग रेडी हो क्या? अरे मैं तो पूछना भूल ही गई, आप लोग कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बढ़िया मिजाज में होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं थ्रोबैक थर्सडे। आज मैं सुनाऊंगी और एक मजेदार किस्से, उसके साथ थोड़ी 1-2 मेरी वाली नुस्खे। तो चलिए शुरू करते हैं थ्रोबैक थर्सडे। तो चलिए आप लोग जैसे रेडी हो चुके हो, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ ये स्ट्रीट फूड शेयर करते करते आज का थ्रोबैक थर्सडे का एक अनोखा स्टोरी नहीं कहूंगी, एक केयरफुल वाली हो सकती है स्टोरी मैं सुनाऊंगी। आप लोग देख के हैरान होंगे कि मैं आज स्ट्रीट फूड एक कुछ आप लोगों के साथ क्यों खाते खाते ब्लॉग करूंगी, क्योंकि ये स्ट्रीट फूड का जैसा याद आया उसी समय मेरे दिमाग में भी एक पुराना स्टोरी आज याद आ गया। तो मैं सोचा चलो खाते खाते सच तो बंठन के तो मैं रेडी हो ही गई हूँ, तो चलिए तो खाते खाते आज का ये ब्लॉग का शूटिंग भी मैं कर लेती हूँ। सुनाना है तो एक स्टोरी, उतना कुछ झंझट वाली काम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। ये स्टोरी है अनिष्का के ऊपर आधारित और ये रिक्वेस्टेड भी है बहुत ज्यादा अनिष्का की द्वारा। अनिष्का हमेशा मुझे बोलती है कि हमेशा ज्यादा से ज्यादा भैया के बारे में स्टोरी बताते हो, लेकिन मेरे बारे में तो स्टोरी बताती नहीं हो। तो मैंने सोचा कि चलो आज अनिष्का का स्टोरी आप लोगों के साथ करती हूँ शेयर। बहुत पहले एक अनिष्का के साथ आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। रोड में इसका रेलिंग में सर घुस गया था। तो इसी तरह की एक स्कूल से लौटते समय की स्टोरी है आज का। तो अनिष्का तब शायद अपर केजी में पढ़ती थी, उतना मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा स्टैंडर्ड में थी, अपर केजी में ही थी। और हम लोग जैसे मैं बताई थी पहले भी, मैं हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में बच्चे को पकड़ के रोड में चलती हूँ। और जब हम लोग स्कूल से लौटते थे वो समय जो एरिया से हम लोग आते थे पूरा शॉप का लाइन हुआ करता था। अभी हुआ नहीं करता था, परमानेंट शॉप का दुकान है, अभी भी है वो जगह में। तो ऐसा मैं लेफ्ट हैंड पकड़ के उसको लेके हर दिन जाती थी, हर दिन आती थी। उसका क्या रहता था, मेन जो दुकान है, मेन दुकान के सामने जो रोड है उसके सामने फ्लावर के दुकान बैठते हैं। टेम्पोररी मतलब हर दिन आके बैठते हैं, कोई कोई दिन बैठते हैं, कोई कोई दिन नहीं बैठते। कभी आलू प्याज, कभी ज्यादातर फ्लावर, भगवान को चढ़ने वाली फूल, बेलपत्ते एंड देन सारे जो चीजें होती है वो सारी चीज लेके 2-3 लेडी बैठते थे और एक बैठते थे फ्रूट्स वाले, जिनके पास जो मतलब सीजनल फ्रूट्स होते थे वो सेल करते थे। और अनिष्का जब भी वो रोड से जाती थी आधा कोई भी फ्रूट्स, मोस्ट ऑफ ऑरेंज, और ये समय भी ऑरेंज का ही है, तो हमेशा आधा ऑरेंज तोड़ के अनिष्का को देती थी। तो ये अनिष्का का एक बहुत हैबिट हो गया था उनसे आधा ऑरेंज लेने का और ताकते ताकते जाने का। जैसे दोनों में आई कांटेक्ट बनता था वो बंदा उसको देता ही था। भीड़ के अंदर भी देख लेते थे तो अनिष्का को आधा ऑरेंज देते थे, ऐसे ही देते थे। तो ऐसे ही एक दिन हम दोनों शाम के टाइम लौट रहे थे, अनिष्का का स्कूल इवनिंग टाइम का है,
तो स्कूल छूटते छूटते हो जाता था 5:30 को स्कूल ऑफ होता था और घर मतलब 5:45 इतना बच जाता था निकलते निकलते स्कूल से, क्योंकि स्कूल बहुत बड़ा स्कूल है। सबसे ज्यादा मतलब बड़ी बात है कि स्कूल में क्राउड बहुत ज्यादा है, मतलब बच्चे बहुत पढ़ते हैं। इसके लिए हम लोग को थोड़ा टीचर लोग अच्छे मैनेजमेंट करके निकलता है बोल के हम लोग को थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसे ठंडी का दिन था और जैसे इधर में 5:45 मतलब 6 4:45 इतना में थोड़ी बहुत अंधेरा होता है, उतना भी नहीं। तो मैं ऐसे फुटपाथ जो है शॉप के बाजू में उधर से चल चल के आ रही थी। और अनिष्का का हैबिट क्या था, एक टॉयज की दुकान थी। टॉयज की दुकान में बहुत सारे टॉयज ऐसे लटकता रहता था, कैलकुलेटर, बॉल, बैट, डॉल्स, बहुत सारे बिंदिया एंड ऑल दिस स्टफ। तो हर दिन अनिष्का का मांग हुआ करता था, ऐसा उंगली से दिखाती थी, लेकिन मुंह खोल के कभी मांगती नहीं थी कि उसको वो चाहिए। तो मैं हर दिन बोलती नहीं, जिस दिन तुम फास्ट चलोगी, अनिष्का बहुत धीरे धीरे चलती थी, मतलब वो सब देखने के चक्कर में, तुम जिस दिन फास्ट चलोगी तुम्हारी रिजल्ट आउट होगा, ऐसा ऐसा मैं बहाना करती थी कि वो दिन तुमको ये सारी चीज मैं दूंगी। तो हर दिन क्या, वो मतलब रोड से ऊपर था दुकान और उसी के दुकान के सामने से हम लोग चल के जाते थे। तो वहां पे कोई धक्का मुक्की का ऐसा चांसेस नहीं, गाड़ी का चांसेस नहीं। तो मैं कुछ टाइम के लिए उसका जो हाथ है मैं छोड़ देती थी और वो ऐसे ऊपर देखते 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 वो एरिया क्रॉस करती थी। तो हर दिन का यही हम लोग का हैबिट था। तो वैसे ही हम लोग एक दिन शाम को लौट रहे थे, तो मैं क्या करती थी, थोड़ा दूर चल के ऐसे पीछे मुड़ के देखती थी कि अनिष्का ऐसा देखते 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 शॉप के जो सामान है वो देखते देखते आ रही है। सेम एज वो दिन भी मैं चल के थोड़ी आगे निकल गई और जो पॉइंट में मुड़ के मैं देखती थी उसको, वही पॉइंट में मैंने ऐसे मुड़ के देखी, अनिष्का मेरे पीछे नहीं है। फ्यू सेकंड तो मुझे मैं इतना डर गई वो टाइम में। मैं बोली हे राम, मैं अभी इसको कैसे ट्रेस करूं। पहली बात तो है कि इसके पास कोई फोन नंबर नहीं है और वो इतनी छोटी थी कि उसको मम्मी पापा का नाम तो याद है, बोल सकती है, लेकिन उसको मतलब फोन नंबर वगैरह ये सब बोलना उतना मतलब सिखाई थी, लेकिन डर लग रहा था कि वो बोल पाएगी कि नहीं, पता नहीं मेरी बच्ची को किसी ने फटाक से उठा के भी ले जा सकती है। हर दिन मैं यही रोड से जाती आती हूँ, लेकिन कौन है, कैसा है, कैसे हो सकता है, ये सारे बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में सडनली आने लगा। तो फिर मैंने क्या किया, फ्यू सेकंड का पॉज लिया, उधर खड़ी होके इधर उधर देखने लगी। तो अनिष्का मुझे कहीं नहीं दिखने को मिली। फिर मैं उसके नाम से बुलाने लगी, टूटू 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 टूटू, कहाँ हो, टूटू टूटू टूटू, मम्मा हियर मम्मा हियर मम्मा हियर, वेयर आर यू वेयर आर यू, ऐसा उसको बुलाने लगी। तो मुझे नहीं मिली। फिर वो दुकानदार वगैरह जितने थे नीचे, फ्लावर लेके जो बैठते थे, फ्रूट्स लेके जो बैठते थे, सभी को पूछा, क्योंकि हम लोग डेली पहचान में आ गए थे जाते जाते। तो सबको मैंने पूछी कि भैया उसको देखा क्या, इतना नी लेंथ के ऐसा ड्रेस पहनी हुई है रेड चेक्स में, और उसके गले में आई कार्ड है, हेयर इतना छोटा छोटा है। तो सबने बोला कि नहीं देखा, पता नहीं, इधर ही होगी, देखो तुम ढूंढो। लेकिन अनिष्का नहीं मिली कुछ टाइम तक। तो मुझे रोना भी आ रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग किया कि अभी जॉयदीप को अगर 19 से 20 हो जाए तो जॉयदीप को मैं क्या जवाब दूं। तो देन मैं थोड़ी आगे, ऐसा वो गली ऐसा था एल टर्न लेना पड़ता था, मतलब सीधा आके ऐसा टर्न लेना पड़ता था हम लोगों को। तो मैं क्या किया, वो एल टर्न में जैसा मैं चलना शुरू किया, घर की तरफ आना चालू किया ढूंढते ढूंढते, तो ऐसे तो मैं आवाज लगा ही रही थी कि टूटू कहाँ हो, टूटू टूटू कहाँ हो। तो सडनली मुझे उसकी रोने की जो आवाज है, हल्का जैसे मुझे लगा कि उसका आवाज मुझे सुनाई दिया। तो मैं एकदम चौकन्ना हो गई और मैं वो आवाज कहाँ से आ रही है वो
ट्रेस करने की कोशिश किया। तो देन मैं जो दिशा में जा रही थी वहीं पर से वो आवाज थोड़ी और प्रोमिनेंट होने लगी कि हाँ ये तो टूटू की साउंड है, टूटू ही रो रही है। थोड़ी आगे बढ़ी तो देखी 2 लेडीज के साथ, क्योंकि स्कूल के यूनिफॉर्म में बच्चे होते हैं ना तो सभी एक जैसा लगता है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि उधर ही है अनिष्का। तो 2 लेडीज थी, उनके साथ वही स्कूल में पढ़ने वाले 2 बच्चे थे, दोनों के सेम यूनिफॉर्म्स, तीनों के सेम यूनिफॉर्म्स थे। तो मैं उसमें मतलब टेंशन में अनिष्का को देखी नहीं, तो लेकिन आवाज को मैं ट्रेस करते करते वहां तक पहुंची गई। देन जैसे वो आई कार्ड लेके, उसमें हम लोग का क्या रहता है कि उसमें एड्रेस और फोन नंबर रहता है, तो वो जस्ट लेडी आई कार्ड ऐसा उठा के, अनिष्का भी रो रही थी और उसको फोन नंबर एज यूजुअल ध्यान में नहीं आया, मम्मी पापा किसी का भी, और रोते रोते बोली मैं खो गई। तो वो जस्ट ऐसा उठा के कॉल डायल कर ही रही थी, उतने में मैं उधर पहुंच गई और अनिष्का को पकड़ लिया। अनिष्का तब भी रो रही थी, तो फिर वो लोग समझा के बोली कि नहीं रोना, मम्मी मिल गई, ऑल दिस जैसा होता ही है। तो इस तरह से अनिष्का मुझे मिली। फ्यू सेकंड का जो टाइमिंग था, वो टाइम इतना खतरनाक थी मेरे लाइफ में, जो मैं थ्रोबैक थर्सडे आज जो आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर कर रही हूँ, मेरा जो फीलिंग्स था वो मैं नहीं शेयर कर पाऊंगी। वो इतना भयंकर थी। अपने बच्चे की खोने का डर, उसके साथ कुछ अनहोनी होने का डर, ना मिलने का डर, बहुत सारी चीज एक साथ काम कर रहा था दिमाग में। तो मेरा कहना है ये आप सभी लोगों से, जिनके पास छोटे बच्चे हैं, हमेशा ध्यान रखिए उनके ऊपर, कभी भी नजर मत हटाइए, भले कितना जाना पहचाना रोड, सड़क, लोग, आदमी सब हो, कुछ भी एक्सीडेंट कभी भी घट सकता है। तो बच्चे के ऊपर हमेशा ध्यान रखिए और बच्चे को भी ये लेसन हमेशा दीजिए कि कभी भी रोड में आप कितने भी इंडिपेंडेंट हो ना जाओ, मम्मी पापा का हाथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। कभी भी, जो मम्मी पापा हो, एल्डर ब्रदर सिस्टर हो, किसी का भी, जिनके साथ आप बाहर जा रहे हो, उनका हाथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर मैं बाद में अनिष्का को सिखाई कि बाबा तुम मेरे हाथ अगर नहीं पकड़ते हो, तो जैसे मैं टी शर्ट पहनती हूँ तो उसका कोना पकड़ के रखो, मैं ड्रेस डालती हूँ तो उसका कोना पकड़ के रखो कि मुझे हमेशा ऐसा खिंचाव महसूस हो। मतलब कोई अगर आपका कुछ पकड़ के चलता है तो आपको ऐसा खिंचाव महसूस होता है ना, ड्रेस ऐसा खिंचाव महसूस होता है ना, वो सेंस तब पर भी एक सेंस काम करता है कि मेरा बच्चा पकड़ा हुआ है। जरूरी नहीं है कि हमेशा हाथ, लेकिन मैं बोलूंगी कि आपके पास अगर छोटा बच्चा है, कभी भी रोड में चलते समय लापरवाही ना दिखाए, हमेशा बच्चों का हाथ पकड़ के रखिए, अपने साथ बच्चे को पकड़ के रखिए। मॉल में हो, एस्केलेटर में हो, रेलवे स्टेशन में हो, अपने घर के सामने लेन हो, कोई रिलेटिव के घर जाते हो तो अनजान गलियां हो, कहीं पर भी बच्चे का हाथ मत छोड़िए। ये तो था आज का थ्रोबैक थर्सडे का। अनिष्का का रिक्वेस्ट था कि उसका कुछ स्टोरी आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं, तो आज का स्टोरी मैं यहीं पर खत्म करती हूं। लेकिन लेसन नहीं रहेगा आज का स्टोरी का कि कभी भी रोड में चलिए तो अपने बच्चे का हाथ ना छोड़िए, ध्यान से पकड़ के रखिए बच्चे का हाथ। आज का स्टोरी आप लोगों को पता नहीं कैसा लगा है, प्लीज कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा। और मेरे वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं कुछ दिन संडे मंडे
कुछ प्रॉब्लम की वजह से अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, जिसके लिए मैं थोड़ी बहुत दुखी भी हूँ। लेकिन कंपेंसेट वीडियो मैं कल रात को मेरा 2019 का कुछ फुटेज था, वीडियो स्टिल फोटोग्राफ को मैंने एक वीडियो मोशन के साथ मैंने स्लाइड शो के थ्रू मैंने शेयर किया है। तो जिन्होंने वो 2 वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके मेरे चैनल में वो 2 वीडियो जरूर देखिए। और वो 2 वीडियो में मैं कितनी पतली थी, कितनी मोटी हो गई लॉकडाउन में, वो भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आज के ये वीडियो में। तो चलिए, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फिर से कोरोना थोड़ा बढ़ रहा है तो हमेशा मास्क और सैनिटाइजर जरूर यूज करिए। आप लोग मेरे सभी हो बहुत प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर एंड ओबीडियंट सब्सक्राइबर। तो लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय।